हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय, मैं शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर से आज आपको पढ़ाने वाले हैं मॉडल के हालांकि हमने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। मॉडल में जो कुछ एडवांस या एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उस पर हम वर्क करेंगे। फाइन, ओके। तो आप भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, सब्सक्राइब ना करें, सॉरी करें, ठीक है। तो ये वाले मॉडल हैं अजय भाई। जैसे मान लो सिंपल हमने किए हैं ना, मॉडल कौन से 11 होते हैं। कौन कौन सा? शुड, मस्ट, कैन, कुड, वुड, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, मे और माइट। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल हुए जिनके ट्रांसलेशन मैंने राइट साइड दिए हुए हैं। इनमें आपको कुछ नहीं करना रहता। सबसे पहले क्या करिए, सब्जेक्ट लगाइए। उसके बाद फिर क्या करिए, आप एक मॉडल लिखिए कोई भी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट। तो इसमें लगभग कोई ट्विस्ट नहीं होने वाला है, राइट। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। कोई मॉडल नहीं लग सकता सर, जो लास्ट में सेंटेंस कहेगा वही मॉडल। क्या बात है, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, राइट। कि जो पहचान रहेगी, जैसे शुड है तो चाहिए तो शुड लगाओ, सकता था है तो कुड लगाओ, जाऊंगा बोलूंगा तो वुड लगाओ। ये तो चलो ठीक है। अगला फिर क्या होता है, इसमें सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। मॉडल में अभी तक हमारे दिमाग में क्या है कि हम क्या लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हम मॉडल में नाउन भी लगा सकते हैं और हम मॉडल में एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस जैसे है कि आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए के लिए क्या होगा, चाहिए लगा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। तो इसका होगा यू, फिर हो जाएगा शुड और फिर हो गया स्पीक। आपको बोलना चाहिए। मान लो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाए कि आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। अब था गया ना, तो जो भी मॉडल रहेगा उसमें हैव लगेगा। तो चाहिए के लिए क्या होता है, शुड होता है। तो शुड में हम क्या लगाएंगे, हैव। और जिसमें भी हैव लग जाए, शुड हैव लग जाए, कुड हैव लग जाए, वुड हैव लग जाए, माइट हैव लग जाए, हैव लग जाता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो जैसे आपको बोलना चाहिए था, नहीं दोस्त, सभी में हैव लगा के, मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हैड, पास्ट में तो हैड लगाएंगे। पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, टोटल 24 होती हैं, जो टेंस और मॉडल में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद कहीं पर हम गोइंग टू लगा के, कहीं पे टू लगा के, कहीं पे बीइंग लगा के हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे आपको बोलना चाहिए था तो यू हो जाएगा, फिर शुड हैव, और बोलने का थर्ड फॉर्म तो स्पोकन। तो यू शुड हैव स्पोकन। मान लो है कि मैं गांव जा सकता हूं, तो मुझे गांव जाना चाहिए तो आई शुड गो टू विलेज। और मुझे गांव जाना चाहिए था तो क्या हो जाएगा, आई शुड हैव गॉन टू विलेज। आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए तो यू शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच इंग्लिश। और आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए था तो यू शुड हैव टॉट इंग्लिश। अगला हमारा सेंटेंस है, कहता है माइट। माइट मतलब क्या होता है, शायद और सकता हूँ। जैसे शायद जा सकता हूँ, शायद बोल सकता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाए, शायद जा सकता हूँ और इसी में पास्ट बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा शायद वह जा सकता है, शायद वह जा सकता है। शायद वह जा सकता है प्रेजेंट है, दोनों लगे हैं, शायद और सकता। तो क्या लगाएंगे, ही। अभी वंदना नाम है ना, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, अंशिका ने अभी शायद शुरू में देखा तो माइट से चालू कर दी थी। मतलब जैसे हमने सेंटेंस इसने लिख लिया था माइट, फिर ही, फिर गो, गलत हुआ था ना। हमें शुरुआत किससे करनी, वो सब्जेक्ट से ही करना है। तो ही, फिर हो जाएगा माइट और फिर हो जाएगा गो। और यहीं पे लिखा हो कि शायद वह जा सकता था आ गया तो क्या हो जाएगा, ही, फिर माइट हैव गॉन। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म।
तो कोई भी मॉडल यदि पास्ट में हो ना तो उसमें क्या लगाना है आपको, थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मान लो कैन और कुड होता है, तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं तो क्या होता है, आई कैन टीच इंग्लिश, और मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, इसके लिए दो ट्रांसलेशन है। या तो आप लिखिए आई कुड टीच इंग्लिश, या आई कुड हैव टॉट इंग्लिश। सकता था के लिए कौन सा होता है, कुड होता है। तो यदि फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो कुड से, जैसे वह इंग्लिश पढ़ा सकता था तो ही कुड टीच इंग्लिश, और वह इंग्लिश पढ़ा सकता था का दूसरा ट्रांसलेशन हो जाएगा ही कुड हैव टॉट इंग्लिश। तो ये तो हो गया कब आपका, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, जब किसी भी मॉडल में हैव लगा रहेगा, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव। दूसरा ट्रांसलेशन आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म वाला। फर्स्ट फॉर्म में पूरे के पूरे ट्रांसलेशन है, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया, इसे नहीं कर लिया, जल्दी से करो, 2 मिनट से चेक करेंगे। तो जैसे मान लो गीता जा सकती थी, तो गीता क्या लगे, गीता फिर कुड और फिर गो। तो इधर जितने भी मॉडल लिखे हैं इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब वो पास्ट में चला जाए तो थर्ड फॉर्म लगानी है। नाउन और एडजेक्टिव कब लगाना है, जब कभी ऐसा हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे लिखा है हालांकि सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल लगाइए, फिर उसमें बी लगाइए। हालांकि हम बी कब लगाते हैं, जब हम किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम बी लगाते हैं। इसमें भी जब आपको नाउन या एडजेक्टिव लगाना हो तो आपको बी लगाना है। जैसे हमने कहा कोई व्यक्ति जा रहा था, वाइट उसने जैकेट पहनी हुई थी, थोड़ी वेशभूषा, मैंने कहा वह डॉक्टर हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर कोई क्रिया तो नहीं है। आपको पानी चाहिए तो आपने कहा सर पानी ले आ दो, तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा पानी ठंडा होना चाहिए, तो ठंडा कोई क्रिया तो है नहीं, तो पानी ठंडा होना चाहिए, चाहिए मिल रहा है तो इसका हम क्या करेंगे, वाटर, और चाहिए मिल रहा है ना तो शुड में बी लगा देंगे। वाटर शुड बी या तो कूल या वाटर शुड बी कोल्ड, ठीक है ना। अब मैंने कहा मैं डॉक्टर हुआ करता था, अब कोई रिटायर हो गया, सस्पेंड हो गया हो, भगा दिया गया हो, तो उसको बोलना कि मैं डॉक्टर हुआ करता था। जैसे नहीं तो बोलते मैं चाय वाला हुआ करता था, मैं फेरी वाला हुआ करता था, है ना, ऐसे ना सबकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो यदि मुझे बोलना है कि मैं डॉक्टर हुआ करता था तो आई यूज टू बी अ डॉक्टर, आई यूज टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। हमने कहा कि काम करो, आप जाओ और आधे घंटे में मार्केट से लौट के आओ, तो आपने कहा सर यह मुश्किल हो सकता है, यह मुश्किल हो सकता है। अब मुश्किल, डिफिकल्ट, तो इसमें तो कोई हमारा इट में बी डिफिकल्ट, या इट में बी हार्ड, ठीक है। तो जहाँ पे आप नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे हमने कहा पहला ही लिखा था कि वह डॉक्टर हो सकता है, तो ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर। आम मीठा होना चाहिए तो मैंगो शुड बी स्वीट। घर बड़ा होना चाहिए तो होम शुड बी बिग। तो जब कभी आपको नाउन या एडजेक्टिव लगाना हो तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बी लगाना है। फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो मॉडल लगाना है, और जब कभी हैव लगा रहेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इसे कई बार देखें, बाकी बुक से सर्च करें और भी यूट्यूब से आप चीज़ों को सर्च करें ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। फाइन, थैंक यू।